अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। ओके, लेक्चर नंबर 5 का हमारे पास जी पार्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट फोर्स की मुख्तसर सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कॉन्टैक्ट फोर्स अकर्स ड्यू टू दी कॉन्टैक्ट फोर्स अकर्स ड्यू टू दी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। ओके, ऐसी फोर्स जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जिस्मों के दरमियान हो, उस फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है मस्कुलर फोर्स। ये टाइप है, यानी कि एग्जांपल है, ये टाइप है किसकी? कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब इस मसल फोर्स में क्या होता है कि एक आदमी होता है, वर्जिश कर रहा होता है, वो वर्जिश के कई पहलू कर रहा होता है, तो हमारे पास वो मस्कुलर फोर्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी है वो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने में उसकी जो टांगे हैं वो काम कर रही हैं, तो उसका जो जिस्म का एक पार्ट है वो यानी कि ट्राई कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स की एग्जांपल होगी। अब आप दो पिक्चर्स देखें, आप आसानी समझ जाएंगे। अब दो जो दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है फ्रिक्शनल। जो मेरे पास आ जाती है फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एक ही एग्जांपल है। जिस तरह नाम से शो हो रहा है कि मैं अगर सपोज करें हमारे पास एक फुटबॉल है, अगर फुटबॉल को हम यहाँ के हिट करें तो वो फुटबॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ तक आकर रुक जाएगा। वो क्यों रुक जाएगा? इस वजह से कि वो ज़मीन की सतह पर चल रहा है। ज़मीन के और उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं, यानी कि कॉन्टैक्टिंग जो अट्रैक्शन हो रही है, उसकी वजह से जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि ज़मीन फुटबॉल पर एक फोर्स लगा रही है इस वजह से, ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए। ओके, अब आप इसकी और जो एक पिक्चर है वो देखें। अच्छा, पहले एक और, यानी कि एक हमारे पास ये बॉक्स है। ओके, तो ये हमारे पास रोड है, यहाँ आदमी इसको पुश कर रहा है, यानी कि इसको आदमी पुश फोर्स गायर धकेल रहा है इस जानिब। तो ये क्या होगा कि ज़मीन जो सतह ज़मीन है और बॉक्स के दरमियान जो रिट्रैक्शन है उसकी वजह से इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास पुशिंग फोर्स इस जानिब हो रही है, जब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस जानिब है, जो ज़मीन की वजह से लग रही है वो इस जानिब है, जिस वजह से जो हमारे पास स्पीड कम हो जाती है। अब इसकी जो तीसरी एग्जांपल है वो स्प्रिंग फोर्स है। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स में क्या आ जाता है कि जिस तरह हम नाम से शो हो रहा है कि एक हमारे पास ये फिक्स बॉडी होती है, तो यहाँ हमने स्प्रिंग अटैच किया होता है। एक ये पोजीशन है, तो एक ये पोजीशन है। अगर स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो स्प्रिंग की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी इसकी निस्बत। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी? कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब जो चौथी एग्जांपल है इसकी वो हमारे पास आ जाती है नॉर्मल फोर्स। क्या? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जिस तरह नाम से श्योर है कि सपोज करें हमारे पास ये टेबल है। ओके, टेबल हमारे पास, टेबल पे वो हमने एक बुक रखी हुई है, हमारे पास ये बुक है, तो वो टेबल और बुक के दरमियान जो हमारे पास फोर्स होगी वो नॉर्मल फोर्स होगी। क्यों? अगर हमारे पास हमने देखा है कि टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि टेबल और बुक के दरमियान कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे होते हैं। यानी कि जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड साइड पर है, लेकिन जो हमारे पास इसकी सतह है टेबल की वो अपवर्ड साइड पर, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको अपने ऊपर रखने के लिए जो टेबल की ऊपर वाली सतह है वो अपवर्ड साइड पर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो मेरे बुक होगी वो रेस्ट फॉर्म में रहेगी। अब इसकी जो पांचवी एग्जांपल है, टाइप समझ ले, वो हमारे पास आता है टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स। ये सपोज कर एक हमारे पास ये आदमी है, एक पर हमारे पास ये आदमी खड़ा हुआ है, तो दरमियान उन्होंने एक रस्सी पकड़ी हुई है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इसके दरमियान जो टेंशन पैदा होगी उस टेंशन को हम टेंशन फोर्स कहते हैं।
ये भी एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब अगर हम देखें, नॉन कंटैक्ट फोर्स अकर्स ड्यू टू ईथर इंटरेक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान फिजिकली तौर पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान कोई फोर्स है, तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अभी इसकी पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो आ जाती है हमारे पास ग्रेविटेशनल। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सपोज करें हमने फुटबॉल को ऊपर फेंका है, तो फुटबॉल कुछ देर के बाद खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो ज़मीन है उस पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से जो फुटबॉल होगा वो नीचे आ जाएगा। या इसके दूसरे हम एग्जांपल ये ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि जो दरख्त पर फल लगे होते हैं, तो वो नीचे की तरफ झुके होते हैं। वो किस वजह से झुके होते हैं? वो चूंकि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, और बाद का जो फल होते हैं वो नीचे की जानिब गिर जाते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप समझिए, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सपोज कर एक आदमी है, उसने अपने सर के बालों में कंघे को पेड़ा, और बालों में जो है उसने ना ऑयल भी, सॉरी, सरसों का तेल भी लगाया हुआ है। तो जब वो ऊपरी कंघे को सर के बालों से फेरने के बाद ज़मीन पर कुछ ज़मीन के नज़दीक लगाएगा, तो ज़मीन के कुछ ज़र्रात होंगे, वो उसके कंघी के साथ चिपक जाएंगे। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। ओके, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट की फोर्स है, कि ग्रेविटेशन फोर्स में एक ऑब्जेक्ट ऊपर है और ज़मीन नीचे है, दोनों में ज़ाहिरी तौर पर कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो ये भी एग्जांपल है नॉन। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कंघी है, कंघी को ज़मीन के सतह के करीब लग लाएंगे, तो वो जो ज़र्रात होंगे वो खुद ब खुद ऊपर उठकर कंघी के साथ लग जाएंगे। अब इसकी जो तीसरी एग्जांपल है, या तीसरी टाइप, वो हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स में जिस तरह हमारे पास दो मकनातीस होते हैं, जब हम उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो खुद ब खुद जल्दी से आप एक दूसरे के करीब आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ज़ाहिरी तौर पर कोई अट्रैक्शन नहीं है फिजिकल। लेकिन जब एक मकनातीस को दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो वो खुद ब खुद नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स होती है। एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इस बाज़ का ऐसा भी होता है कि जब दो मकनातीस हैं, ओके, एक का नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरे का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी साउथ है, ये भी साउथ है। या फिर इधर नॉर्थ हो, तो इधर भी नॉर्थ हो, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो चार्जेस है वो सेम है। लेकिन अगर हमारे पास एक तरफ साउथ है और दूसरी तरफ हमारे पास नॉर्थ है, तो जब एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो ये खुद ब खुद जल्दी से एक दूसरे के पास आ जाए, क्योंकि इनमें जो चार्जेस है वो डिफरेंट है। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था।